नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले राजस्थान के भूगोल के बारे में जानने से पहले अपन बात करते हैं थोड़ी सी राजस्थान के परिचय के बारे में। राजस्थान का परिचय क्या है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, कितना बड़ा है। तो इस तरह से अपन इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, राजस्थान का परिचय। ठीक है, उससे शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आता है ग्लोब। ग्लोब का निर्माता। ठीक है, उसके बाद में आता है भूगोल के जनक। ठीक है, नंबर 3 पे आता है सांस्कृतिक भूगोल के जनक। ठीक है, उसके बाद में आता है भौतिक भूगोल के जनक। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना इनको। तो इसके ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन वहम। कौन है? मार्टिन वहम। ठीक है, भूगोल के जनक कौन है? हिक्केटियस। कौन है? हिक्केटियस। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है? कार्ल एनामिनी। कौन है? कार्ल एनामिनी। ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलीडोनियम। कौन है? पॉलीडोनियम। ठीक है, ये 4 इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्वेश्चन में, पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान आया कैसे, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि एक व्यक्ति है, कौन है? वाग्नेर। वाग्नेर के अनुसार देखो दोस्तों, सबके अलग अलग सिद्धांतों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अलग मत हो सकते हैं। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं वाग्नेर के अनुसार। ठीक है, वाग्नेर जी क्या कहते हैं कि ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है और ग्लोब के अंदर क्या है? चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ होने के कारण ये कुछ इस तरह से दिखाई देता था। उसके बाद में क्या हुआ? एक पृथ्वी से कोई टुकड़ा, सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी पे, इस पे ग्लोब पे सूर्य का कोई टुकड़ा टूट करके और यहाँ पे आके गिरता है। कहाँ पे? यहाँ पे आके गिरता है। तो ये क्या करता है? बहुत दिन पड़े रहने के कारण एक स्थलीय आकृति ले लेता है। क्या ले लेता है? स्थलीय आकृति ले लेता है। तो इन दोनों के नाम बाद में क्या हो जाता है? चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? वैगनर के अनुसार इस भाग को, पानी वाले भाग को क्या कहता है? पैंथालासा। ठीक है, और स्थलीय भाग को कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर चट्टानों में कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती हैं। हलचलें होने के कारण कुछ इसके अंदर कुछ
परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन होता है कि ये भाग जो था यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद में ये भाग ऊपर की तरफ तैरने लगा पानी में और ये वाला भाग नीचे रह गया, ठीक है। और इस जगह पे क्या हो गया, पानी भर गया, ठीक है। अब ये भाग ऊपर की तरफ हो गया तो इस भाग का नाम भी चेंज हो गया, ऊपर की तरफ हो गया तो इसका नाम क्या चेंज हो गया, अंगारा लैंड। क्या हो गया, अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को क्या नाम से जानने लगे, गोडाउना लैंड के नाम से, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है इनको याद करने के लिए कि वॉगनर के अनुसार नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा है, अपने गोडा की नव है नीचे की तरफ, नीचे वजह दे गोडाउना, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि ये जो स्थान है यहाँ पर किसके अवशेष मिलते हैं, यहाँ पे अवशेष मिलते हैं टेथिस सागर के। किसके अवशेष मिलते हैं, टेथिस सागर के, ठीक है। टेथिस सागर के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान किसका अवशेष है, एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान किसका अवशेष है। तो दोस्तों राजस्थान टेथिस सागर और गोडाउना लैंड दोनों का अवशेष है, इन दोनों का अवशेष कौन है, राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ और हलचलें होती हैं, और हलचलें होने से तो कुछ इसके और भाग बढ़ते हैं, और भाग बढ़ते हैं तो किस तरह से बढ़ते हैं वो देखिए, कुछ इस तरह से ये भाग आपस में और बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इन भागों के बंटने पे किसका निर्माण होता है, इन भागों पे बंटने पे निर्माण होता है दोस्तों महाद्वीपों का। किनका, महाद्वीपों का। महाद्वीप कितने हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन होता है महासागर और महाद्वीपों में, तो महासागर 5 हैं और महाद्वीप 7 हैं, तो इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको याद करें कौन कौन से महाद्वीप हैं, ठीक है। कौन कौन से महाद्वीप हैं याद करने के लिए, तो दोस्तों याद करने के लिए पहला महाद्वीप 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 ही महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप सबको पता है कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या गुरु जी मान दो कौन ध्यान, नए ध्यान दो, देखो 3 उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तर को जस्ट विपरीत किया हुआ है दक्षिण, तो दक्षिण 4 नंबर पर क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका। फिर एक महाद्वीप और है, कौन सा है, अंटार्कटिका, कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। अब बचा है 2 महाद्वीप और, एक तो है अफ्रीका और दूसरो है यूरोप। दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर की शोलियाँ नीचे की शोलियाँ, ठीक है। तो अब सीधो सो है, ए पहली आवे, यह बाद में, यह पहली आवे तो पहला ऊपर ही ले लो बस अफ्रीका को, ठीक है। फिर आ जाओ यूरोप, ठीक है। और क्रम है, ये क्रम ने याद कर लो, ठीक है, नोट कर लियो सगड़ा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इन महाद्वीपों से
और हलचलें हुई, इनमें कुछ और चेंजेस हुए, फिर उसमें क्या हुआ, हाँ, निर्माण होता है हमारा यानी भारत का, और उसके बाद में कुछ और टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होने पे निर्माण होता है किसका, राजस्थान का। राजस्थान के अंदर राजस्थान का निर्माण होता है, या हमें विभाजन करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, शुष्क रेतीला मैदान, पश्चिम रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती क्षेत्र। इस तरह से और भी बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोस्टली यही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि इस तरह से अपन सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर भूगोल में ये चीज़ें मोस्टली हैं, ठीक है। अब अपन देखो मानचित्र बनाते हैं राजस्थान का, और उसमें अपन डिटेल में शुरुआत से चर्चा करेंगे राजस्थान के परिचय में, राजस्थान का नाम कहाँ से आया, कैसे इसका नाम राजस्थान पड़ा, शुरुआत में इसका क्या नाम था। तो इस तरह से अपन इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहले बना लेते हैं मानचित्र। ठीक है, जिसो बने विशो, ठीक है, मनीषो यहाँ बनाना, ठीक है। तो राजस्थान ये अपना, ठीक है। अब चर्चा करते हैं राजस्थान का नाम आया कहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने 4 क्या थे, वेद, ठीक है, 4 ग्रंथ मान लो पुराने, और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। उसके बाद में कौन सा आया, रामायण, ठीक है। ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम मिला था वो क्या नाम था, ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिला, ब्रह्मवर्त, ठीक है। और राजस्थान में रामायण में क्या नाम मिलता है, मरु कांतार, ठीक है। पहला नाम ऋग्वेद में मिला, ऋग्वेद में क्या मिला था, ब्रह्मवर्त। रामायण में क्या नाम मिलता है, मरु कांतार, ठीक है। रामायण किसने लिखी थी, इसके रचयिता थे कौन थे, वाल्मीकि जी, ठीक है। ये कौन है, ये सहरिया जनजाति के गुरु हैं। किसके हैं, सहरिया जनजाति के गुरु हैं। इनका एक मेला भरता है, इनका एक मेला पड़ता है कहाँ पे, सीताबाड़ी का, सीताबाड़ी में, कहाँ पे, ये बारा में, ठीक है, कहाँ पे, बारा में, ठीक है। और इसको कुंभ का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंभ का मेला भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 नाम तो हो गए, अब तीसरा नाम कहाँ से आया, तीसरा नाम आया यहाँ पे एक स्थान है, क्या नाम है, सिरोही। क्या है, सिरोही, ठीक है। सिरोही के अंदर एक शिलालेख मिला था, क्या नाम था उसका, बसंत कुंज नहीं, कुशलगढ़ शिलालेख, हाँ बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है खिम्मल माता के मंदिर के, ठीक है।
खीमल माता मंदिर के बाद शिलालेख मिला है। इसमें राजस्थान का नाम क्या मिला था, ये कब हुआ, 625 ईस्वी में। इसका निर्माण कब हुआ था, 625 ईस्वी का ये शिलालेख है, ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय। ये तीसरा नाम हो गया इसका, ठीक है। अब प्रश्न पूछे जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो सबसे प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, ब्रह्मवर्त, ठीक है। आप फटाफट जवाब दे दोगे। अब तो दोबारा दूसरा नाम पूछ ले, रामायण में अगर नाम पूछ ले कि रामायण में राजस्थान का नाम क्या था, तो क्या था, मरु कांतार, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख में पूछ ले तो क्या नाम था, राजस्थानिया द्वितीय, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था। 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। उस टाइम क्या था, यहाँ पे एक नाम प्रचलित था, राजपुत्र। क्या नाम प्रचलित था, राजपुत्र, ठीक है। अब देखो अपन के एक शॉर्ट में नाम लेने की आदत है, शॉर्ट में कोई भी चीज़ आप शॉर्ट में करने की सोचा या शॉर्ट में बोलने की सोचा। जी मान लो चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस तरह से अपन मंत्र बोलते हैं तो अपने को टाइम लगता है। और एक अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तो अपन कुत्रशी काट दें, ठीक है। तो एक उसी तरह से इस त्रय को, जैसे अपन खेत को क्षेत्र बोलते हैं, हिंदी भाषा में क्या नाम बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, तो अपनी आंकड़ियाँ सगड़ी बाहर आने की कोशिश करें। तो आप बिन क्या बोला शॉर्ट में, खेत बोल देने, खेत लेनो सोरो है, क्षेत्र बोला जब आपने दिक्कत हुआ है। तो बी इंग थोड़ी सी दिक्कत हो जब अन के करो, आपको नाम चेंज करके अठे नाम चेंज कर दियो और अण नाम दे दियो अठे राजपुत्र की जगह राजपुताना। के नाम दे दियो, राजपुताना, ठीक है। अब इसे कहते हैं कि त्रय को तय दिया और इसने अपना इसका नाम क्या कर दिया, राजपुताना। नाम नया नाम आ गया, चौथा नाम राजपुताना, ठीक है। अब राजपुताना के नाम का जॉर्ज थॉमस ने दिया, वो 1800 ईस्वी में। ये कहाँ का था, कब दिया, ये 1800 ईस्वी में। और ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, ये था दोस्तों आयरलैंड का। कहाँ का रहने वाला था, आयरलैंड का, ठीक है। आयरलैंड का ये रहने वाला था। इसके साथ में एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था विलियम्स फ्रैंकलिन। क्या नाम था, विलियम्स। इसके साथ में एक व्यक्ति इसका मित्र था, क्या नाम था उसका, विलियम्स फ्रैंकलिन, ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। और बताते हैं कि 1803 में 1803 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, बीकानेर जिले में। कहाँ पे होती है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु, बीकानेर में। कब होती है, 1803 में। ये याद रखने वाली बात है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में राजस्थान के 3 नाम और पड़े हैं, ठीक है। कौन कौन से पड़े हैं, अभी चर्चा कर लेते हैं उनकी, ठीक है।
इसमें पहला नाम था रायथाना, ठीक है। दूसरा क्या था? रजवाड़ा। और तीसरा क्या पड़ा? जो अभी प्रचलित है, राजस्थान, ठीक है। ये 3 नाम और पड़े हैं बाद में, ठीक है। ये तीनों नाम किसने दिए? ये तीनों नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोन ने। किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोन ने, ठीक है। कर्नल जेम्स टोन कहाँ के रहने वाले थे? ये थे दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ठीक है। और बताया जाता है कि दोस्तों इन्होंने घोड़े पे बैठकर राजस्थान भ्रमण किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा भी। क्या बोलते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोन को क्या बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोन को क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनको इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का जनक भी बताते हैं, ठीक है। राजस्थान इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोन को ही बताते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 2 किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत से काम किए थे, जैसे मानकोरी शिलालेख उन्होंने समुद्र में फिकवा दिया था। तो ये बहुत सी बातें हैं जो अपन इतिहास के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो अपन यहीं पे पढ़ते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन आगे इन टॉपिक पे चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नाम दिए तब जाके हमारा राजस्थान नाम मिला हमें, ठीक है। किसके द्वारा मिला हमें? जेम्स टोन के द्वारा, ठीक है। अब इनके बाद में अपने को फाइनल नाम क्या मिला था? राजस्थान। राजस्थान किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोन ने, ठीक है। अब तो ये थी दोस्तों अपने राजस्थान की सामान्य जानकारी कि अपना नामकरण कैसे हुआ और किस तरह से पड़ा, ठीक है। अब देखें राजस्थान फैला कैसे हुआ है, कितना उसका क्षेत्रफल है, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। एक मिनट थोड़ी सी शाही गा लिया। तो दोस्तों अब देखते हैं राजस्थान किस क्षेत्र में कितना कितना फैला हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों कितना है? कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसी तरह भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो अपन कितना है? 32,87,239
63 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन भाग देते हैं तो कितना आएगा, 10.41%। ठीक है, तो इससे क्या मतलब साबित होता है कि राजस्थान जो है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 10.41%। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। ठीक है, ये चारों दिशाएं होगी। अब देखो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की, तो पश्चिम से पूर्व है दोस्तों 869 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की दूरी कितनी है ये देखते हैं। तो ये देखते हैं तो दोस्तों ये कितनी है, 850 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है दोस्तों, 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है, यही बना। ठीक है, अब ये स्थान कौन सा है, ये स्थान है दोस्तों मकराना। नाम सुना होगा, मकराना कहाँ पे है दोस्तों, नागौर जिले में। कहाँ पे है, नागौर जिले में। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, संगमरमर। एक बार और मर जा, संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, संगमरमर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों एग्जाम में बैठना एक अलग बात होती है, और एग्जाम में बैठने से पहले जो तैयारी होती है, वो तैयारी क्या होती है कि जैसे कोई एक चीज़ को पढ़ लिया अपन ने, और उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम किसी भी टॉपिक का 5 बार रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसका 5 बार रिवीजन होना चाहिए। अब कहते हैं कि गुरुजी मैं तैयारी तो करनी करा ले, हमारा सिलेक्शन को नहीं हुआ है, तो बै सिर्फ तैयारी ही करे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहूँ वो समझ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ा देखो। ठीक है, अब वो तो हो गया क्षेत्रफल कितो फैले हुए है, कि साइडों कितो है, कितनी साइडों उत्तर दक्षिण कितो है, उत्तर पूर्व पश्चिम कितनो है, सारी बातें होगी। ठीक है, अब आप बात करा राजस्थान के और क्षेत्र की, इनको पहलो गांव किसो है, दक्षिण में कौन सो गांव है, तो इन तरीकों आप आगे की बात करा। ठीक है, तो बात करा आगे। तो दोस्तों राजस्थान का पहला गांव कौन सा है, उत्तर में चलना। पहली बात, पहलो गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। तहसील कौन सी है, गंगानगर। गंगानगर। जिलो कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है, एकमात्र जिला है जिसके आगे श्री लगता है। ठीक है, सर्वाधिक फंपेड़ों वाला जिला, यानी आपने राजस्थानी भाषा में फंपेड़ा का मन आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला भी पूछते हैं, तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, आंधियों वाला जिला भी इसको कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है, गंगानगर में। सबसे कम आंधी कहाँ पे आती है, राजसमंद में।
ठीक है, सबसे कम राजसमंद, सबसे ज़्यादा गंगानगर। ठीक है, अब चलो आगे, अब आ जाओ दक्षिण साइड में। दक्षिण साइड में पहलो गांव कौन सो है? वोरकुंडा। कौन सो है? वोरकुंडा। गांव का नाम क्या है? वोरकुंडा। इनकी तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। ठीक है, जिलो किसो है? बांसवाड़ा गुरुजी। ठीक है, और जीतो तो आवे था ने? ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब आगे चलो, पश्चिम में चला। पश्चिम में गांव किसो है? के गांव में? नाम है कटरा। गांव का नाम है दोस्तों कटरा। तहसील कौन सी है? सम। जिलो किसो है? जैसलमेर। ठीक है, सम के बारे में, जैसलमेर के बारे में इधर का एक चीज़ ध्यान रखना, वनपाल में एक बार क्वेश्चन आया था कि वनस्पति रहित राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन में थे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो आंसर लगभग सबने गलत किया था, वनपाल का ही क्वेश्चन था, और तो आंसर होगा क्या? पश्चिम। पश्चिम दिशा में वनस्पति रहित क्षेत्र बताया जाता है। ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब आ जाओ पूर्व में। पूर्व में कौन सा गांव है? पूर्व में गांव पड़ा है सिलोना। कौन सा गांव है? सिलोना। ठीक है, और तहसील कौन सी होंगी? राजखेड़ा। कौन सी है? राजखेड़ा। और जिलो कौन सा होंगे? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर जिलो। ठीक है, अब देखो गुरुजी जैसलमेर कितो बड़ो है? थारे दिमाग में आ रही होगी कि बड़ो है तो जैसलमेर सबू बड़ो। तो इनकी दूरी है दोस्तों 38,401 किलोमीटर में फैलेडो। ठीक है, 38,401 किलोमीटर में। ठीक है, अब एक ट्रिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। बड़े जिले, इनकी ट्रिक है जेबी बाजो। जेबी बाजो। जे से तो गया जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, जय से जोधपुर। ठीक है, याद हो जाएंगे, इजी है। ऐसे ही छोटे जिलों की बात कर लेते हैं। तो छोटे जिलों की तो बहुत ही इजी है, DDR। ठीक है, पहले डी से धौलपुर। ठीक है, दूसरे डी से दौसा, तीसरे डी से डूंगरपुर, और चौथे से राजसमंद। रह से राजसमंद। ठीक है, तो ये हो गई इनकी ट्रिक। छोटे जिलों की DDR और बड़े जिलों की जेबी बाजो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें। देखो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बल थोड़ा सा बता के। देखो राजस्थान जो है श्रीलंका से भी बड़ा है, श्रीलंका से भी बड़ा है, इंग्लैंड से भी बड़ा है, ठीक है, और जर्मनी और जापान से भी
जर्मनी और जापान के बराबर है, बड़ा नहीं है, बराबर है, ठीक है, जर्मनी और जापान के बराबर है। तो अब दोस्तों श्रीलंका से कितना बड़ा है? श्रीलंका से दोस्तों 5 गुना बड़ा है। कितने गुना? 5 गुना, 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से। कितने गुना? 5 गुना। और इंग्लैंड से कितने बड़ा? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें से पहले पीछे आया हुआ है एग्जाम में, किस में आया था मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि श्रीलंका राजस्थान से कितने गुना छोटा है और राजस्थान से इंग्लैंड कितने गुना छोटा है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए हुए हैं। और हाँ, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, नए नए टॉपिक लेके हम आते रहेंगे। जय हिंद।